क्या आप जानते हैं जीविका एग्जाम में ज़्यादातर वही सवाल पूछे जाते हैं जो प्रैक्टिस सेट से आते हैं। नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए कंप्यूटर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी तैयारी की असली ताकत को परखेंगे। हर क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है और बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित है जैसा आपको असली परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन तो इन सवालों को ध्यान से हल कीजिए और देखिए आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दमदार कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए कंप्यूटर हार्ड लेवल एमसीक्यू जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और यहाँ पे हो जाएगा सेट 4। इससे पहले सेट 3 तक चैनल पे अपलोड कर दिया गया है दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ISA का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस देना। अगला प्रश्न है, पाइपलाइन आर्किटेक्चर में स्ट्रक्चरल हजार्ड कब होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्डवेयर रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट होने पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, CMOS टेक्नोलॉजी का मुख्य लाभ क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लो पावर कंजप्शन। दोस्तों, इस तरह का जो सवाल है वो जीविका एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है और भी जो एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उनमें भी ये सवाल जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए आप लोग जो है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हो सकता है कि इससे 2 4 5 प्रश्न जो है लड़ ही जाए, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंस्ट्रक्शन फेच और एग्जीक्यूशन को कोऑर्डिनेट करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, पैरेलल प्रोसेसिंग में फ्लिंस वर्गीकरण के अनुसार MIMD का अर्थ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। अगला प्रश्न है, थ्रैशिंग किस समस्या से जुड़ा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैगिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, लाइनक्स में आइनोड किसे दर्शाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइल मेटा डेटा, जिसमें परमिशंस साइज लोकेशन शामिल है। अगला प्रश्न है, विंडोज में NTFS का मुख्य एडवांटेज क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लार्ज फाइल सपोर्ट और सिक्योरिटी। अगला प्रश्न है, प्रोसेस शेड्यूलिंग में राउंड रॉबिन एल्गोरिदम का टाइम क्वांटम छोटा हो तो क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, यूनिक्स में /dev/null का क्या उपयोग है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
आउटपुट डिस्कार्ड करना। अगला प्रश्न है, एसक्यूएल में ट्रंकेट और डिलीट में मुख्य अंतर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रंकेट ऑटो कमिट होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिलेशनल एल्जेब्रा में सिग्मा ऑपरेटर का प्रयोग किस लिए होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलेक्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडेक्सिंग में बी ट्री का मुख्य लाभ क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्चिंग फास्टर होता है। दोस्तों आप लोग घबराइए नहीं, ये सब जो प्रश्न है वो जीविका एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में बने रहें अंत तक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, डेटाबेस में डीनॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। अगला प्रश्न है, डेटा वेयर हाउस में OLAP का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा बी, मल्टी डायमेंशनल डेटा एनालिसिस करना। अगला प्रश्न है, TCP/IP मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंड टू एंड कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न है, ARP जिसको एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल कहा जाता है का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, IP एड्रेस से मैक एड्रेस खोजना। अगला प्रश्न है, MPLS में लेवल किसको रिप्लेस करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, IP एड्रेस को। अगला प्रश्न है, VPN किस तकनीक पर आधारित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टनलिंग एंड इनक्रिप्शन। अगला प्रश्न है, ICMP प्रोटोकॉल का मुख्य उपयोग किस लिए होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरर रिपोर्टिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। अगला प्रश्न है, डिफी-हेलमैन एल्गोरिदम का प्रयोग किस लिए होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, की एक्सचेंज। अगला प्रश्न है, रेनबो टेबल अटैक किसको क्रैक करने के लिए होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पासवर्ड हैश। अगला प्रश्न है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में की डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या कैसे हल की जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी से। दोस्तों एक मोटिवेशन शायरी है कि सफ़र में मुश्किलें आएँ तो ज़रूरत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है।
सफ़र में मुश्किलें आएँ तो ज़रूरत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, कीमत और बढ़ती है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, और प्रश्न है IDS इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्ट करना। अगला प्रश्न है मैन इन द मिडल अटैक कब होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब अटैकर दो पार्टीज के बीच कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है एक्सेल में गोल सीक का उपयोग किस लिए होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजायर्ड आउटपुट के लिए इनपुट वैल्यू कैलकुलेट करना। अगला प्रश्न है वर्ड में आउटलाइन व्यू का उपयोग किस लिए होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर और हेडिंग देखना। अगला प्रश्न है एक्सेल में एरे फॉर्मूला किस शॉर्टकट से एंटर होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। अगला प्रश्न है MS एक्सेस में प्राइमरी की का कार्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या अंतर है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांजिशन स्लाइड्स के बीच एनिमेशन स्लाइड कंटेंट पर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है सी लैंग्वेज में डैंगलिंग पॉइंटर किस स्थिति में होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब पॉइंटर किसी फ्री की गई मेमोरी को पॉइंट करता है। अगला प्रश्न है जावा में फाइनल कीवर्ड का प्रयोग क्या है, ये बताना है आपको। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्लास इनहेरिटेंस को रोकने के लिए, वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए, मेथड ओवरराइड रोकने के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सभी, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है पाइथन में जनरेटर फंक्शन किस कीवर्ड से बनता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्ड। अगला प्रश्न है बिग डेटा में हैडोप HDFS किस प्रिंसिपल पर काम करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अगला प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्यूरिंग टेस्ट किस लिए है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मशीन की ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस को टेस्ट
करने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, इंडिया का नेशनल नॉलेज नेटवर्क, जिसको NKN भी कहा जाता है, किस लिए बनाया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुपर कंप्यूटिंग रिसर्च कोलैबोरेशन। अगला प्रश्न है, मूरेश सेकेंड लॉ किसे दर्शाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीप फैब्रिकेशन कॉस्ट भी दुगनी होती है। अगला प्रश्न है, वर्चुअल रियलिटी में हैप्टिक फीडबैक का अर्थ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टच या टैक्टाइल रिस्पॉन्स। अगला प्रश्न है, ग्रीन IT में ई वेस्ट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। अगला प्रश्न है, एज AI का मुख्य लाभ क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेटा प्रोसेसिंग क्लाउड से लोकल डिवाइस पर करना। अगला प्रश्न है, एक्सेल में फ्लैश फिल का प्रयोग कब होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटोमेटिक पैटर्न बेस्ड डेटा फिल करना। अगला प्रश्न है, विंडोज में Win+R शॉर्टकट का उपयोग क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। अगला प्रश्न है, वर्ड में Ctrl+F का कार्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेक्स्ट फाइंड करना। अगला प्रश्न है, एक्सेल में Ctrl+D का उपयोग किस लिए होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिल डाउन करना। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में Ctrl+M का कार्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू स्लाइड इंसर्ट करना। अगला प्रश्न है, भारत में IT एक्ट 2008 अमेंडमेंट किस उद्देश्य से किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइबर क्राइम एंड डेटा प्रोटेक्शन स्ट्रेंथ करने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूजर से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराना। अगला प्रश्न है, CERT इन कब स्थापित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2004। अगला प्रश्न है, इंडिया का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी DPDP किस वर्ष पास हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2023। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये अंतिम प्रश्न भी होगा दोस्तों। प्रश्न है,
साइबर लॉ में सेक्शन 66A किससे संबंधित था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑफेंसिव मैसेज ऑनलाइन। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल पे प्रत्येक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है, वो चाहे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए हो या ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए हो और चाहे एरिया कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए हो। इन सभी के लिए हमारे चैनल पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करेंट अफेयर्स, सब्जेक्ट नॉलेज इत्यादि विषयों की तैयारी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। बहुत सारे विद्यार्थी जो है मैसेज करते हैं कि सर आपका बैच लेना है, तो हम तो बिल्कुल भी मना कर देते हैं दोस्तों कि आप बैच मत लीजिए, हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी जो है कंप्लीट करवा दी जाएगी बिहार जीविका को लेकर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी तैयारी जो है ज़ोर शोर से करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।